आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो पैनल की बहुत ही अहम और बुनियादी चीज़ है जिसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहते हैं। ठीक है। और ये 220 वोल्ट में भी और 414 वोल्टेज में भी होते हैं। मतलब 220 और 414 से मुराद ये है कि ये इनकी जो कॉइल होती है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है। इसका बेसिक सा स्केच बनाते हैं हम कि इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं। सबसे अंदर जो इसकी बुनियादी चीज़ होती है वो होती है कॉइल। ए और बी पॉइंट होते हैं। अगर ये कॉइल 220 वोल्ट के लिए बनी हुई है तो इसे कहेंगे ये 220 का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। अगर यही कॉइल 380 या 414 के लिए बनी हुई है तो इसे कहा जाएगा कि कॉन्टैक्टर की कॉइल है। आप इसको देखेंगे ना तो ये देखें कॉइल 220 से 220 50 हर्ट्ज़ और 220 से 240 60 हर्ट्ज़ तक की इसकी कॉइल है। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं रिटर्न में और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, कौन से जो है वो नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं, कौन से ओपन पॉइंट होते हैं और इनको नॉर्मली किस जगह पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले ये है कि इसके दो कॉइल के पॉइंट होते हैं। उसके बाद ये है कि इसके अमूमन जो आम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स होते हैं, अब उनकी बात नहीं हम करेंगे, हम बिलखुसूस बात करेंगे H125C मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये हिटाची का है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको रखते हैं अभी साइड पे, प्रैक्टिकल इसको चेक करेंगे। तो ये इसके दो पॉइंट हैं, मज़ीद इसके दो पॉइंट हैं। याद रखिए कि ये एक बैकालाइट स्टिप के ज़रिए या बैकालाइट लीवर के ज़रिए ये आपस में तीनों के तीनों कॉन्टैक्ट्स जुड़े होते हैं। और यहाँ पर करके तो कोर लगी होती है, लोहे का एक पीस लगा होता है। ठीक है, जब इस कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो वो उस लोहे के पीस को या कोर को अपनी तरफ खींचती है और आपके जो तीनों के तीनों कॉन्टैक्ट्स हैं, मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला है किसी भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऑन होने का। खैर, अब हम बात कर रहे हैं कि H125C H125C हिटाची का ये एक मॉडल है जिसकी तकरीबन जो पर फेज़ या करंट को स्विच करवाने की जो पर फेज़ कैपेसिटी है वो तकरीबन 125 एम्पेयर है या 25। के अलावा इसके साथ और कौन से पॉइंट होते हैं? दो पॉइंट कॉइल के हो गए, तीन ये देखें एक साइड के पॉइंट हैं और तीन एक साइड के पॉइंट हैं। यहाँ पर आपने L1 L2 L3 लगाया तो यहाँ पर आप अपनी मोटर्स या जो भी ABC आपका लोड है उसको लगाएंगे आप। तो ये तीन मेन पावर के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल हो गए। उसके बाद ये दो इसके ऑपरेटिंग पॉइंट है यानी कॉइल के पॉइंट है। पहले हम इनको जो है वो प्रैक्टिकली चेक करते हैं। हम सीरीज़ बोर्ड के ऊपर भी टेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो हम इसको मीटर के साथ भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, ये हमारे पास कॉन्टैक्टर आ गया। ठीक है, तो मीटर के ज़रिए हम इसके जो मेन पॉइंट हैं ये देखें, ये इसके मेन टर्मिनल हैं। मज़ीद हम इसको खोल के भी आपको चेक करवाते हैं ऊपर से फ्रेम इसका जो कॉन्टैक्ट्स कवर है कि ये देखें ये तीन टर्मिनल हैं। ये चूँकि 125 एम्पेयर की स्विचिंग करवाता है इसलिए इसके साथ जो लगाई जाती है केबल वो भी तकरीबन 25 mm से लेके तो तकरीबन 60 mm या 80 mm तक की लग होती है। और इसको टाइट करने के बोल्ट जो है वो इसके अंदर फिक्स हैं और नट ये इसके साथ है। हम इसके ऊपर केबल वाला थिम्बल लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह आम कॉन्टैक्टर्स के अंदर होता है कि आप अंदर वायर लगा कर तो टाइट करते हैं, तो नॉर्मल करंट में तो चल जाता है, मीडियम करंट में भी चल जाता है, लेकिन हाई करंट में वो नहीं चलता। इसलिए लग्स जो है वो लाजमी तौर पे इन हैवी कॉन्टैक्टर्स के अंदर जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर थिम्बल लगाया जाता है। थिम्बल लगा के तो उसके बाद इस वाशर को, उसके बाद स्प्रिंग वाशर को और उसके बाद जो है वो नट को टाइट किया जाता है ताकि जब मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से या किसी वजह से लूजिंग हो जाती है तो वो लूजिंग की वजह से स्पार्किंग वगैरह ना हो, उसके लिए ये स्प्रिंग वाशर है लगाई जाती है। देखते हैं फिजिकली फॉर्म में, पहले देखते हैं इसको। ये दो पेच लगे होते हैं। ठीक है, ये इस जगह पे एक पेच ये लगा होता है और एक इस साइड पे पेच लगा होता है। इसको हर मैंने पहले ही खोल लिया है तो इसको खोल के तो देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये देखें ये तीन पॉइंट हैं। ठीक है, एक दो और तीन, और सेम इसी तरह तीन पॉइंट हैं। अगर मैं इसको है अभी कॉइल के ज़रिए या सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए नहीं बल्कि हाथ से प्रेस करता हूँ, ये देखें तो ये देखें ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसके साथ क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, छोड़ूंगा तो इसकी निचली साइड पर जो है वो एक्सटेंशन स्प्रिंग लगा हुआ है जो उसको टेंशन देता है और इसको दोबारा ऊपर वाली साइड पे यानी ओपन कर देता है। अच्छा जी, अब इसको जो है वो हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये मीटर लेते हैं, मीटर को जो है वो कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं। ठीक है, और मीटर की टेस्टिंग करते हैं। मीटर हमारा, ठीक है। दूसरी चीज़
जो हम इसकी कॉइल टेस्ट करेंगे, तो ये हमारे पास सीरीज़ बोर्ड है या टेस्टिंग बोर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉइल को टेस्ट करते हैं। तो ये एक तार को भी इसका बी पॉइंट पे लगाने लगा हूँ तार। ये अगर आप इसको थोड़ा सा करीब करके या फोकस करके देखेंगे तो ये इस वक्त पॉइंट ओपन है, ठीक है। जो ही मैं इसकी बी पॉइंट पे कॉइल की तार लगाऊंगा, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, देखिए सप्लाई नहीं आ रही, और उसका कॉइल का जो ऑपरेटिंग का सर्किट है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है जी। तो कॉइल हमारी टेस्ट हो गई, इसको छोड़ते हैं, ऑफ हो गई। दोबारा हम इसको करते हैं, ऑन किया तो दोबारा कॉइल ऑन हो गई है ट्रिगर करके। इसका मतलब ये है कि कॉइल 100% हमारी ओके है, किसी तरह की गैर ज़रूरी और फजूल आवाज़ भी नहीं आ रही। इसका मतलब ये है 50% तक तो कॉन्टैक्ट ठीक है। अब इसके चेक करने हमने कॉन्टैक्ट्स। सबसे पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ। तो कंटिन्यूटी मीटर से हम तीनों इनपुट टर्मिनल, ये देखें, एक ये एक आउटपुट, ये इस वक्त ओपन है। मीटर आपको कोई आवाज़ नहीं दे रहा, इस मीटर को थोड़ा सा करीब कर लेते हैं। इस वक्त ये बिल्कुल ओपन है। उसके बाद ये देखें, ये भी ओपन है। उसके बाद ये देखें, ये भी ओपन है। तो ये तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं जो ओपन है अपने अपने टर्मिनल्स के साथ। अब इसको मैं लगाता हूँ सप्लाई। सप्लाई लगाएंगे तो कॉइल ऑन हो जाएगी, ये देखिएगा, ये देखें, ये हो गया क्लोज। अब टेस्ट करते हैं इसको, ये अब क्लोज हो चुका होगा। ये देखें बजर की आवाज़ आ रही है आपको, ये पोल इसके साथ क्लोज हो चुका है, इसके साथ नहीं। ये तीनों अलग अलग पोल हैं। इसी तरह ये देखें, सेंटर वाले के साथ, ये वाला इसके साथ क्लोज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर किसी किस्म की आपके पास मीटर के ऊपर मज़ाहमत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है आपको, या क्लोज पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये 0.0 ओहम जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रही है, खैर मतलब ना होने के बराबर रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा मेन पावर कनेक्टर के जो टर्मिनल्स थे वो भी टेस्ट हो गए और हमारी कॉइल भी टेस्ट हो गई। अब तकरीबन हमारा 90% कॉन्टैक्टर ओके हो गया, ठीक है। अब इसके जो अजाफी पॉइंट्स या एक्सिलरी पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और आपको ये बता दिया हमने कि यहाँ पर आप एक साइड पर लोड लगाएंगे, दूसरी साइड पे आप अपनी 3 फेज सप्लाई लगाएंगे, तो आप अपना लोड कॉइल को सप्लाई दे के चला लेंगे। इन केस अगर आपका लोड 3 फेज नहीं है और आप हैवी जो है वो सिंगल फेज मोटर चलाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये कॉन्टैक्टर इस्तेमाल ना करें, बल्कि 2 पोल वाला ढूंढें, तो ज़रूरी नहीं। आप जो है वो एक साइड पे यहाँ पर फेज़, यहाँ पर न्यूट्रल लगाएंगे, यहाँ पर फेज़ और यहाँ पर न्यूट्रल मोटर की लगाएंगे और अपना सिंगल फेज़ लोड चला लेंगे। आप तीसरा पोल बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे कि इसी कॉन्टैक्टर को 220 लोड या सिंगल फेज़ लोड ऑपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और 3 फेज़ जो मोटर्स होती हैं आपकी हैवी ड्यूटी या हीटर्स या एबीसी कोई भी लोड है आपका, तो उसे आप इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो ये वो स्प्रिंग हैं जो आपके इस प्लंजर को ऊपर वाली साइड पे धकेल के रखते हैं या अप करके रखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपको ई टाइप कोर नज़र आ रही है, ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल के पॉइंट्स हैं, ये सॉरी कॉइल है और ये कॉइल के पॉइंट्स हैं ए और बी। अच्छा जी, तो इसके साथ इसको इसकी निचली साइड पे देखेंगे ना आप, तो ये देखें, ये आपको ये भी लोहे की कोर नज़र आ रही है। बेसिकली यही वो चीज़ है, जब आप इसको इसके ऊपर जोड़ देते हैं, स्प्रिंग इसको ऊपर वाली साइड पे कर देते हैं, और जब आप कॉइल को सप्लाई देते हैं तो ये स्प्रिंग को दबा के तो इसको निचली साइड पे कर देता है और आपकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। मतलब कि आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। इसको फिक्स करने के लिए ये देखें सुराख बने हुए, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। इससे छोटे जो कॉन्टैक्टर होते हैं तकरीबन कोई 30-50 एम्पेयर तक, उनको जो है वो ब्रेकर पट्टी के ऊपर फिट करने के लिए नीचे एक बेस बनी होती है। हर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ ना पावर पॉइंट्स के साथ साथ ये जो मेन पॉइंट हैं पावर पॉइंट और ये जो कॉइल यानी ऑपरेटिंग पॉइंट हैं, इनके साथ ना अजाफी यानी एक्सिलरी पॉइंट्स होते हैं। ये देखें, ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, उसके अलावा ये नीचे वाले 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी 2 ऊपर वाले हैं और 2 नीचे हैं, ठीक है। अभी हम इनको टेस्ट करते हैं कि इन पॉइंट्स का फंक्शन क्या है और चेक कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इस साइड से आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, छोटा सा लॉक बना हुआ है। इसको मैं हाथ से प्रेस कर रहा हूँ जैसे कॉइल से ऑपरेट करवा रही है, तो ये मूव कर रहा है। तो इसके साथ अजाफी एक्सिलरीज लगाने के लिए, यानी आपको नॉर्मली क्लोज पॉइंट ज़्यादा चाहिए, जिससे जो है वो मतलब ये नॉर्मली है लिफ्ट्स वगैरह के अंदर, या आप जो पैनल बनाते हैं ETS वगैरह, उनके अंदर जो है आपको अजाफी एक्सिलरीज लगाने की ज़रूरत पड़ती है।
तो खैर अभी जो इसके साथ लगे हुए हैं ये ऊपर वाले 2 पॉइंट ये और 2 ही पॉइंट ये वाले, और इसी तरह निचली साइड पे 2 पॉइंट ये और दूसरी साइड पे भी 2 पॉइंट जो है वो ये वाले हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं इनका फंक्शन क्या है और चेक इन्हें कैसे किया जाता है। तो 90% जो हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर चेक कर चुके हैं, 10% ये भी चेक कर लें कि क्या इसकी कंडीशन है। अच्छा जी, ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं, नॉर्मली क्लोज पॉइंट। इसी तरह निचली साइड पे ये पॉइंट बने हुए हैं, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी 2 पतलियाँ लगी होती हैं जो जिस तरह मेन पावर कॉन्टैक्टर के साथ एक लीवर के साथ जुड़ी होती थी, सेम इसी तरह ये भी आपस में एक बैकलाइट जो है वो लीवर के साथ जुड़ी होती हैं आपस में। और जब आप कॉइल को सप्लाई देते हैं, ए और बी पॉइंट को कॉइल को सप्लाई फ्राहम करते हैं, तो फ़ौरन क्या होता है कि ये वाले क्लोज पॉइंट जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये वाले जो ओपन पॉइंट हैं यानी नॉर्मली ओपन पॉइंट ये क्लोज हो जाते हैं। याद रखिएगा जब आप पैनल में आएंगे तो इन पैनल्स के ऊपर, पैनल के अंदर जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट यूज़ किए जाते हैं इनके ना अमूमन कोड्स लिखे होते हैं कि इसके नॉर्मली आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसको हम फिलहाल जो है मीटर से टेस्ट करते हैं क्या वाकई ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। तो ये देखें, ये मीटर की बजर की आपको आवाज़ आ रही होगा। अच्छा, अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये क्या ओपन भी होते हैं। तो अभी जो है हम इसकी कॉइल के साथ लगाते हैं सप्लाई, ये एक साइड पे लग गई। अभी सप्लाई देता हूँ मैं तो ये फ़ौरन ये जी कनेक्टर ऑन हो गया। अभी आप इसको देखेंगे ना तो ये ओपन हो गए होंगे, अभी आपको बजर की आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, मीटर देखें तो मतलब मीटर नॉर्मल मोड में है। अब ये देखिएगा, जो ही मैं इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल हटाऊंगा फ़ौरन जो है वो मीटर ऑन हो जाएगा। ये देखिए बजर की आवाज़ आ रही है आपको, यानी ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, इस वक्त क्लोज है। जो ही सप्लाई मिलेगी इस कॉन्टैक्टर को, ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसके पॉइंट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लोज पॉइंट थे, नॉर्मली क्लोज पॉइंट। अब इससे नीचे वाले जो पॉइंट हैं आप इनको देखते हैं इसी पोजीशन में, तो ये देखें ये इस वक्त ये क्लोज है। जो ही आप सप्लाई लगाएंगे, ये सप्लाई उतारता हूँ, ये देखें ये ओपन हो गया, तो ये दोबारा क्लोज हो गया। ठीक है, वो असल में सीरीज़ के ऊपर जो है वो बल्ब लगा हुआ हमारा छोटा, अगर 200 वाट का बल्ब लगा हो तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वाइब्रेशन वगैरह नहीं करते। ये भी एक है प्रैक्टिकली बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बंदा परेशान हो जाता है। सीरीज़ बोर्ड के ऊपर अगर छोटा लैंप लगा हो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, आप उसके ऊपर टच करते हैं तो कॉइल जो है वो स्पार्क मतलब वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है, जिससे बंदा समझना शुरू कर देता है कि यार ये गालिबन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ख़राब है या इसकी कॉइल ओवर हीट हुई है या कोई और प्रॉब्लम है। तो इस तरह की कोई वजह नहीं है, बल्कि जब आप सीरीज़ पर टेस्ट करते हैं तो चूँकि बल्ब और ये कॉइल आपस में सीरीज़ में हो जाते हैं, इसलिए इनको वोल्टेज कम मिलते हैं और वो वाइब्रेशन करती है जैसा कि अभी हुआ है। खैर ये कोई मसले वाली बात नहीं है, जब आप इसको डायरेक्टली सप्लाई देंगे तो ये 100% ऑपरेट होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो सेम इसी तरह ये जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट ऊपर और नॉर्मली ओपन पॉइंट नीचे हैं, सेम इसी तरह के एक और लगे हुए हैं इसी कॉन्टैक्टर के दूसरी साइड पे, नॉर्मली क्लोज पॉइंट और इसी तरह निचली साइड पे नॉर्मली ओपन पॉइंट, और ये वाया बैकलाइट लीवर या प्लास्टिक के लीवर के आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो मेन पतली के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो पतली ऊपर नीचे होती है तो ये क्लोज पॉइंट हैं वो सॉरी ये क्लोज पॉइंट हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये ओपन जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये था सारे का सारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ज़रिए आप जो है वो फ्लोट स्विच कैसे चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फ्लोट स्विच लगाए जाते हैं तो तकरीबन 3 या 4 दिन के अंदर आपका फ्लोट स्विच जल जाता है। तो फ्लोट स्विच के साथ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कैसे लगाया जाता है, ये हमारा पैनल का सबसे जो है वो पहला जो है वो प्रैक्टिकल होगा, जिसको हम डायग्राम और प्रैक्टिकल दोनों के साथ परफॉर्म करेंगे। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो ये समझ आ गया हो या आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके वो तमाम दोस्त या अपने जो कोलीग्स हैं जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और पैनल का काम सीखना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह एक ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आज जैसे हमने आज मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को डिस्कस किया है, सेम इसी तरह हम अगले दिन में जो है वो ओवरलोड रिले को, और इसी तरह एक हम सीरीज़ बनाएंगे बाकायदा। और इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम नहीं डिस्कस कर पाते
कुछ चीज़ों की वजह से, हाँ, या असेसमेंट करने की वजह से। और अगर आप चाहते हैं कि हम उन टॉपिक्स पर भी, उन सर्किट्स पर भी वीडियो बनाएं तो ज़रूर कमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है वो हमें ज़रूर आगाह करें। हम कोशिश करें जो भी सवाल हो हमें आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।